आप लोगों को जैसा पता होगा कि बिहार में भी एक आंदोलन चल रहा है और वो छात्र आंदोलन पिछले लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा समय हो गए और लगातार जारी है। इस आंदोलन में जो मांगे हैं वो कई एग्ज़ाम से संबंधित है। बिहार दरोगा से भी संबंधित है, बीपीएससी 70 को लेकर संबंधित है, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर संबंधित है, बीएसएससी को लेकर संबंधित है। तो कई एग्ज़ाम जो है उसकी मांगों को, उसमें सुधार को लेकर लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अब डोमिसाइल का भी एक मैटर आ गया बीपीएससी टीआरई 4 में, उस मांग को लेकर भी लोग प्रतिबद्ध हैं और बैठे हुए हैं। लेकिन कल जो है बिहार सरकार ने जिस तरीके से एक संशोधन किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, उस पर भी मैं ध्यानाकर्षण कराना चाह रहा हूं और मेरा मांग है कि उसको भी इसमें जोड़ा जाए। पहले 4 लाख रुपए मिलता था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए और उससे जो है लोग एमबीए करते थे, लोग बीबीए करते थे, बीसीए करते थे, बीटेक करते थे, एलएलबी करते थे, तमाम तरह के जो है कोर्सेज करते थे। अब सारे कोर्सेज तो अवेलेबल है नहीं बिहार में, तो बिहार से बाहर भी करते थे, आसानी होता था। और उसमें एक सीमा तक ऋण का जो ब्याज है उसमें भी छूट था, जिसको कहा जा रहा है कि हटा दिया गया है। तो जो 2 लाख रुपया किया गया है 4 लाख से घटाकर, इसके पीछे का पहले तो वजह बताना चाहिए सरकार को कि ऐसा क्यों किया गया है। दूसरी बात यह है कि क्या ये जो संशोधन है वो इसीलिए किया गया है कि सरकार के पास पैसे की कमी हो गई है। और यदि पैसे की कमी हो गई है तो 40,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने इलेक्शन के समय फूंक दिए, 10-10 हज़ार रुपये 65 हज़ार लोगों को, महिलाओं को एक विधानसभा में दिया गया, वो करना ज़्यादा ज़रूरी था। या जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो बिहार की, जो बेटे बेटियां हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ पैसा रखना था और जिसका यूज जो है अभी होता, तो सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए। अब रही बात बीपीएससी टीआरई 4 की, अब मिथिलेश जो तिवारी हैं, वो मिस्टेक तिवारी, जिसको मिस्टेक तिवारी बोलता है बिहार का छात्र लोग, अब काहे बोलता है भाई, अब छात्र से पूछिए। तो जो मिथिलेश तिवारी हैं ये कह रहे हैं कि भाई हम धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि हम धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, अभी हमसे आप लोगों को भेंट नहीं हुआ है। तो मिथिलेश तिवारी जी, आपको भी छात्रों से भेंट नहीं हुआ है। देख लीजिए यही झारखंड बगल में और दिल्ली में देख लीजिए क्या हुआ था। तो छात्र जो है इसे तो उठ नहीं रहे हैं। और आप जो है जिस तरीके से रिक्रूटमेंट 32,000 दिए हैं और उसमें डोमिसाइल हटा दिए हैं, तो आपको बताना चाहिए कि फिर डोमिसाइल लागू काहे के लिए किया गया था। और जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक ये देखिए ये लोग डोमिसाइल क्यों हटाया है, उसका कारण हो सकता है यूपी का चुनाव भी। यूपी का चुनाव 2027 में है, तो वहाँ से भी बच्चे फॉर्म भरेंगे तो खुश होंगे, भाई वहाँ तो बीजेपी का सरकार है, मतलब यहाँ तो इनका बीजेपी का मतलब जॉइंट सरकार है, एनडीए का सरकार है, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है। तो ये लोग इस तरह से प्रचारित करेंगे कि भाई हम यहाँ ही नहीं अन्यत्र जगह पर भी आपको नौकरी दे रहे हैं। जैसे के पाठक के समय में हुआ था, डोमिसाइल नहीं लागू किया गया था। तो डोमिसाइल जब लागू की है, पहले सरकार बोली, उसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके लिए धरना हुआ, इसके बाद लागू हुआ है, तो फिर अचानक से डोमिसाइल हटा दिया आप लोग। एक है त्रुटि बीएसएससी में, बीएसएससी के त्रुटि को लेकर बहुत कम बात हो रहा है। बीएसएससी में जो संविदा कर्मी हैं उनको जिस तरीके से वेटेज दिया गया है, तो ये जो पद निकाले हैं, बार बार सीट बढ़ा रहे हैं, फिर ओपन कर रहे हैं पोर्टल को, फिर से फॉर्म भरवा रहे हैं। तो बीएसएससी में जो संविदा कर्मी को ये लोग 5% प्रति साल के हिसाब से वेटेज दिए हैं, बहुत झोल है इसमें, एक अलग वीडियो मैं बनाया हूँ, देखिएगा। इससे तो जो रेगुलर जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं, जो रेगुलर एस्पिरेंट्स हैं, ये तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। और 36,000 वैकेंसी में पता चलेगा 25 से 30,000 तो संविदा कर्मी घुस गए हैं। अब संविदा कर्मी जो हैं माथा के हेडक हैं, माने दिमाग पे चढ़े हुए हैं बिहार सरकार का, लगातार आके विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं पटना में। तो उसका ठेका तो रेगुलर जो एस्पिरेंट्स है वो लोग नहीं उठाया है बीएसएससी का। बीएसएससी का रेगुलर एस्पिरेंट्स भाई क्यों झेले, इस दंश को क्यों झेले? और पहले क्या बीएसएससी की बहालियों में इस तरीके से था संविदा कर्मी के लिए वेटेज? नहीं था।
तो इसको भी हटाना पड़ेगा। बीएसएससी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, 36 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो बीएसएससी का मुद्दा को ध्यान में रखना चाहिए और लोगों को आना भी चाहिए, बीएसएससी के मुद्दे के लिए भी आना चाहिए। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के नहीं हैं एस्पिरेंट्स, यदि बीपीएससी 70 के नहीं थे, 72 के नहीं हैं, यदि आप बीएसएससी के भी हैं, तो लोगों को धरना प्रदर्शन में आना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए। अब आते हैं बीपीएससी दरोगा की बहाली। 2004 में जो दरोगा का बहाली का स्थिति था, कमोबेश उसमें भी सुधार नहीं हुआ है। जैसे उसमें भी घपला हुआ था कट ऑफ को लेके, फिर हाई कोर्ट जो है फिर से संशोधन किया था और तमाम तरह का हुआ था। बीपीएससी में सीधे सुधार होगा इस आंदोलन के जरिए, यदि सारे लोग आएंगे, वो सुधार होगा कि भाई ओएमआर दीजिए और कट ऑफ दीजिए, कट ऑफ के साथ में आप क्वेश्चन पेपर भी ले जाने दीजिए, पूरा पारदर्शिता। जब दूसरे जो बीपीएससी जैसी संस्थान जब ओएमआर दे रही है, फिर आप लोग को ओएमआर देने में क्या हर्ज है भाई? आप लोगों को कट ऑफ बताने में क्या हर्ज है भाई? आप लोगों को माने पारदर्शिता जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देने में क्या दिक्कत है भाई? तो बीपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, दरोगा भर्ती घोटाला, और इस दरोगा भर्ती घोटाला को एकदम इस बार ठोक ठिठा के व्यवस्थित कर देना चाहिए। तो बीपीएससी के भी जो एस्पिरेंट्स हैं, दरोगा के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी आना चाहिए। इस जो छात्र प्रोटेस्ट हो रहा है इसको समर्थन करना चाहिए। अब बीपीएससी 70 पे भी बात हो रहा है, तो उसके समर्थन में भी जो लोग हैं वो आइए, ताकि बीपीएससी में जो मेंस में जो गड़बड़ी हो रहा है उसको दबाव बना के उस गड़बड़ी को दूर किया जा सके। जिस तरीके से हिंदी मीडियम का अचानक से रिजल्ट कम हो गया है, उसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब अजीब तरह का माहौल बना हुआ है बीपीएससी के अंदर में जो है। और बीपीएससी तो 70 ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब एक अलग ही एग्ज़ाम ही था। अब मनु भाई परमार जब से आए हैं, एडीओ का एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक हुआ, इसको आधार बना के मनु भाई परमार का भी इस्तीफा मांगना चाहिए। मैं तो कल पहुंचूंगा, मैं तो बोलूँगा कि भाई मनु भाई परमार का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए। एडीओ का जो है पेपर लीक आपके रहते हुआ, आपका नैतिक जिम्मेवारी है, आप इस्तीफा दे के भागिए यहाँ से। ऐसे भी आपका कार्यकाल बहुत कम महीनों का है, आप काहे के लिए बीपीएससी को जो है रद्दियों कचड़ा बना रहे हैं भाई बैठे बैठे। तो इनके कार्यकाल में एडीओ का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। अब तमाम तरह का बात भी आ, किस तरीके से जो है जैमर को डाउन करने के लिए बिजली कट कर दिया जाता है, फिर फ़ोटो लेके बाहर क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाता है। अभी जो लड़का एक पकड़ाया है सेटिंग वाला, वो तो यही सब बता रहा है भाई जैमर बंद क्यों होगा 5 मिनट के लिए भी, बिजली क्यों कटेगी, आप व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। जैमर बंद होने का मतलब है कि वहाँ से कोई भी फ़ोन से क्लिक करके और बाहर भेज सकता है उस एग्ज़ाम सेंटर से। तो ये जो पूरा मसला है हर एक एग्ज़ाम में, अब एईडीओ का जिम्मेवारी जो है कोई नहीं ले रहा है। पहले बीपीएससी ही कह रही थी नहीं नहीं हम तो ऐसे ही मतलब नैतिक आधार पे जो है रद्द कर दिए, ऐसा कुछ था नहीं। बीपीएससी को माफ़ी मांगना चाहिए भाई, एईडीओ में कुछ नहीं था, इतना सारा लोग पकड़ा रहा है कुछ नहीं था, ये लोग बोल रहा है कुछ नहीं था। एईडीओ में जो घपलेबाजी हुआ, जो धांधली हुआ, वो तो अब स्पष्ट है ना। तो काहे नहीं बीपीएससी एक निकाल के मांग रही है माफ़ी, भाई हमसे गलती हुआ था, स्टेटमेंट जारी। आप प्रेस विज्ञप्ति जो है, आप बीपीएससी हैं, बड़े आयोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आप प्रेस विज्ञप्ति निकाल देते हैं कि नहीं नहीं छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने परीक्षा को रद्द किया। आप हित में ध्यान रखते हुए परीक्षा को रद्द करते तो 70 का परीक्षा ही रद्द नहीं होता। बायोमेट्रिक नहीं हुआ है हजारों स्टूडेंट का बीपीएससी 71 में, तो क्यों नहीं माना जाए कि 71वीं बीपीएससी में भी गड़बड़ झाला है, क्यों नहीं माना जाए। जब इस तरह का आ ही रहा है मैटर एईडीओ में कि भाई जैमर डाउन करके और क्वेश्चन पेपर बाहर भेजा जा रहा है, सेटिंग गेटिंग चल रहा है, तो क्यों नहीं माना जाए। तो बीपीएससी बीएसएससी जितने भी बोर्ड्स हैं बिहार के, इनका पूरा रिफॉर्म कर दीजिए। इस बार जो मांग है अभी 13, उसमें 2-4 और मांग रख दीजिए। इनका एक आध दूगा जो चेयरमैन है, खासकर बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार, जिन पे दाग लग गया है, पहले भी दाग लगा था, इनको भी जो है इस्तीफा दिलवाने का तैयारी कीजिए। हम लोग भी पहुंच रहे हैं
और जो छात्र देख रहे हैं उनसे हम निवेदन कर रहे हैं, आप लोग भी पहुंचिए। आप लोग बीएसएससी का मुद्दा है, बीपीएससी का मुद्दा है, बीपीएसएससी का मुद्दा है, कोई भी मुद्दा है उसको लेकर पहुंचिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।